ओके जी, अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका। इसमें हमने सिर्फ फंक्शन के ग्राफ बनाने हैं और एक ही फंक्शन है। जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे ना कुछ पॉइंट्स चाहिए ताकि मुझे इसका बिहेवियर थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे अपना फंक्शन, और जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, एक्स की जगह पे 0 आ गया। एक्स 1 रखता हूँ तो इधर 1 पुट करता हूँ, तो फाइंड करता हूँ कैलकुलेटर से 1.73। फिर एक्स की जगह पे मैंने देखे यहाँ पे 2 रखा, फिर 3 4 5 6 7 8 आज तक मैंने जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड की। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर आपने एक्स की वैल्यू 0 से क्यों स्टार्ट की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये वाला फंक्शन होता है, इसकी जो मेरा बेटा डोमेन होगी यहाँ पे, इसकी डोमेन मेरा बेटा यहाँ पे होगी 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, और इसकी रेंज आपको बताया था पहले ही कि वो भी फिक्स होती है 0 से इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे जो भी मैं नंबर पुट करूंगा वो पॉजिटिव नंबर पुट करूंगा, अगर नेगेटिव पुट करूंगा अंदर नेगेटिव आंसर आ जाएगा ना, इसलिए ये डोमेन रेंज। और रेंज जो हमारा ग्राफ होता है ना असल में बिहेवियर, वो असल में हमें रेंज के बिहेवियर से पता चलता है कि इस डोमेन पे ये फंक्शन आप देखें, आपका फंक्शन 0 से शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको अब ड्रा करते हैं जरा, ये देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये 1 कह लें, 2 3 4 5 6। अब देखें जी, x जब 0 था आपका y भी 0, मतलब जी ये पॉइंट आ गया आपके पास, x 0 पे y 0, x 1 पे y 1.73। तो x 1 पे y 7.3 कोई तकरीबन आप देख रहे कोई इधर होगा, तो मैं इसके सामने ये वाला पॉइंट ड्रा कर देता हूँ। 2 पे 2.45, ये 45 आप समझ लें कि यहाँ पे कोई आएगा, तो 2 के सामने मैं 2 के सामने ये पॉइंट मैं ड्रा कर देता हूँ। 3 पे 3 है, तो 3 पे ये आ गया जी, ये 3 पे, ये 3 पे आ गया। 4 पे 3.5 है, ये वाई 3.5 है, ये 4 है। इधर से अगर मैं ऊपर जाऊं तो मेरे पास ये पॉइंट हो जाएगा। 5 पे 3.9 है, 3.9 इधर होगा, तो 5 पे अगर मैं जाऊं, 5 से जाऊं तो 3.9 आपका आ जाएगा कोई थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। तो 6 पे 4.2 है, ये 6 है, 4.2 आपका इधर देख लें, 6 पे देखें तो ये आपके पास हो जाएगा जी 4.2। 7 पे 4.6, 4.6 इधर कर लें, 7 पे जाएं तो ये उससे थोड़ा सा ऊपर होगा जी, और 8 पे देख लें 4.9, 8 4.9 इधर आ जाएगा, 8 पे 4.9 आ गया आपका ये। तो ये पॉइंट से अब आपको ना बिहेवियर पता चल जाएगा। तो अब आप यहाँ से ये जो है, यहाँ से ना आपने थोड़ा सा देखिए आपका बिहेवियर इस तरह पे है, तो यहाँ से ऐसे आपने कर्व की फॉर्म में जो है वो इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये तो ये इस तरह से जा रहे हैं जी, इस तरह से। ये चूंकि थोड़े से पॉइंट्स हमने रफली बनाए हैं ना, तो इस वजह से ये ग्राफ, लेकिन ग्राफ ये इंक्रीज थोड़ा सा इंक्रीजिंग होकर इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ आपका बन गया जी 3 into x का। ओके जी, अब ये उसी का पार्ट 2 है और पिछले सवाल की तरह का ही है, बिल्कुल स्क्वायर रूट यूज हो रहा है, लेकिन अब इसमें देखें कि स्क्वायर रूट के आगे +5 ऐड हो रहा है। तो जब मैं इसकी x 0 पे वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये 5, इसका मतलब है ये फंक्शन 5 से स्टार्ट होगा और बिहेवियर इसका इंक्रीजिंग ही रहेगा, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है, रेंज आपको पता है इसकी ये होती है ना इस फंक्शन की, स्क्वायर रूट वाले की। लेकिन चूंकि जब ये 0 से स्टार्ट होगा तो 0 + 5 5, तो इसका मतलब है ये वाला फंक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है जी 5 से, तो 5 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इंक्रीज होगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज x की जगह पे पुट करके वैल्यूज निकाली, 2 पुट किया तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इनको प्लॉट करते हैं तो देखें जी, 0 पे आपका फंक्शन 5 आ रहा है, तो ये 0 पे आपका फंक्शन है, ये आपका आ गया 1 पे 6 आ जाएगा, 1 पे हम ड्रा करते हैं जी 1 4, ये कहीं पे 6.4 हो गया, 3 पे 6. 5 पे 7.2, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। 6 पे मजीद इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। आप
7 पे 7.6, 7.6 कुछ ये यहाँ पे आएगा, ये इसके सामने। और 8 पे 7.8 है जी, 8 पे 7.8 कुछ यहाँ पे। और 9 पे भी मैंने ये बनाया होगा, तो 9 पे 8 है, तो 9 पे ये सीधा सीधा चला जाएगा 0.8 पे। इनको अब हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। ये ऐसी एक कर्व बन जाएगी आपके पास, ये देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन को तो के शो कर रही है। ये मैं इसको ग्राफ बनाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। तो ये भी उसी तरह का, वो 0 से स्टार्ट हुआ था, ये 5 से स्टार्ट हो गया, क्योंकि 0 पे आपकी वैल्यू 5 आई है। और ये है कि ग्राफ x प्लस से 5 का। ये अब इसका थर्ड पार्ट था। इसके थर्ड पार्ट के लिए भी मैंने कुछ पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। इसमें भी मैंने x अपना 0 ही रखा है, क्योंकि स्क्वायर रूट में x आपको पता है x में नेगेटिव नहीं रख सकता, वरना फंक्शन मेरा इनवैलिड हो जाएगा। 0 से लेके 9 तक मैंने x की वैल्यूज बारी बारी पुट की, तो ये आ आते कि अब इसके हिसाब से हम फंक्शन बना देते हैं। तो आप देख लें x 0 पे y 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 पे माइनस 0.5, ये माइनस में मान माइनस 0.5 1 पे ये पॉइंट पे होगा। 2 पे माइनस 0.7, ये 2 है तो 0.7 आपका यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे। हाँ जी सॉरी 0.7 यहाँ पे आएगा कहीं पे, यहाँ पे 3 पे माइनस 0.9, 3 पे तो माइनस 0.9 यहाँ पे कहीं पे आएगा। 4 पे माइनस 1, ये 1 पे बिल्कुल सामने। 5 पे माइनस, तो अब थोड़ा छोटा थोड़ा इसको ना नीचे डिक्रीज करवाते हैं जी। 7 पे ये थोड़ा और नीचे हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए 0.1 जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो 8 पे माइनस 1.4, ये थोड़ा सा इसको इधर डिक्रीज करवा दें। और 9 पे का ग्राफ, अब आप इसको लाइन इसके ऊपर कर्व बना लें ऐसे करके, ऐसे करें। तो ये अब इस तरह से फंक्शन आपका डिक्रीज होगा। तो चलिए करें कि ये फंक्शन है जी आपका इसका, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ लाइन्स को। इस तरह से ओके। जब इसका पार्ट 4 करते हैं, ये फंक्शन था, अगेन उसी फंक्शन के लिए हमने x 0 से लेकर 9 तक रैंडम वैल्यूज पुट कर ली, और उसका बिहेवियर देखने के लिए हमारे पास ये आउटपुट आ गए। तो ग्राफ ड्रा करते हैं इन्हीं वैल्यूज के लिए। तो देख लें जी, इधर 1 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ना मैं बड़े बड़े इंटरवल बना देता हूँ, क्योंकि मेरा जो y है वो 1 से लेकर तकरीबन माइनस 1.16 तक जो है वो चेंज हुआ है। तो ये मैं नीचे भी थोड़ा सा बना देता हूँ, इसको ऊपर मैं ज़्यादा ही ले गया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 0.5 ले लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ। तो देख रहे हैं जी, फिर 0 पे 1, 0 पे y 1, 1 पे 0.5, 1 पे जी ये 0.5 कुछ आपके पास इस तरह से है। 2 पे 0.27, तो 0.12 ये यहाँ पे कहीं पे आप देख रहे हैं। 2 पे इस तरह से, 3 पे 0 मतलब 3 पे फिर आपके पास इधर आ जाएगा। 4 पे माइनस 2.4, ये आपके पास 2.5, और ये कुछ थोड़ा सा ऊपर होगा इससे 0.4,
तब यहाँ पे 5 पे इसके सीधे अगर हम लेके जाएं तो इस तरह से आ जाएगा -0.6, थोड़ा सा इसके नीचे, और यहाँ से 0.7 पे -0.8, ये 6 कह लें, 7 कह लें, इसको 8 कह लें, ये अगर आप लेके जाएं तो ये आ जाएगा 8 पे -1 है, तो ये -1 आपका हो गया जी 8 पे, ये थोड़ा सा ये ऐसे 8 पे -1 आपके पास ये आ जाएगा, और 9 पे -1.16, तो 9 पे थोड़ा सा नीचे लेके जाना आपने ये, तो इसको फिर अब आप मिला दें थोड़ी सी, फिर यहाँ पे कर्व बन लिया आपके पास, तो वो ये असल में स्मूथ ही कर्व बनेगी, वो चूंकि हमारे पॉइंट जो है वो थोड़े से, हमारे पॉइंट थोड़े से जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि हम मैन्युअली बना रहे हैं ना, तो ये आपके पास बन जाएगी इस तरह से। तो ये ग्राफ हो गया आपका इसका। ओके जी, हमने इसका पार्ट 5 और पार्ट 6 बने चुके, दोनों ही क्यूबिक आपके पास एक तरह से फंक्शन थे क्यूब रूट में, तो मैंने इसके लिए भी कुछ रैंडम वैल्यूज के लिए चेक कर लिया और इसको भी कुछ एक्स की रैंडम वैल्यूज के लिए चेक कर लिया। अब मैंने यहाँ पे ना एक बात आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है ना वो 0 से स्टार्ट नहीं की, वो मैंने नेगेटिव नंबर से स्टार्ट किया -5 से और +5 तक मैं चलाऊं, क्योंकि ये आपके पास क्यूबिक फंक्शन है ना तो इसमें आप जो है वो एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे तो उसके लिए आपके पास क्यूब रूट जो है वो आ जाता होता है, इसलिए मैंने -5 से +5 तक की। इधर देखे मैंने -7 से +7 तक जो है वो वैल्यू फाइंड आउट की है, बिकॉज ये आपके पास क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट होता तो फिर मैं एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए इसको चेक नहीं कर सकता था। आप चाहें तो असल में ना ये जो क्यूब रूट वाला फंक्शन होता है ना, इसका ग्राफ ना कुछ इस तरह से बनता है आपके पास, इस तरह से। तो चूंकि ये देखिए जैसा बिहेवियर ऊपर को है वैसे नीचे को है ना, इसलिए मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी कुछ वैल्यूज ले ली है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए भी कुछ ले ली है, ताकि कोई पॉजिटिव एक्स एक्सिस को बिहेवियर को बता दे और कुछ नेगेटिव एक्स एक्सिस के बिहेवियर पे ये शो करवाएं। ये रीजन है असल में यहाँ पे मेरे लेने की। तो आप भी याद रख लें, जब क्यूब रूट होगा ना तो उसमें आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज पे आपने अपने फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, लेकिन स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं करना। ये मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे, पहले 5 वाले का जो है वो ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा एक 5 लिख लेते हैं, इसके लिए ग्राफ देख लें आप। इसमें मैं नेगेटिव पे भी नेगेटिव एक्स एक्सिस को भी हैश करता हूँ, 1 2 3 4 5 -1 -2 3 4 और ये 5। अब आप देखें जो आपकी y की वैल्यू आ रही है वो माइनस में 2.1 है और प्लस में 2.2 है, तो इसको भी थोड़ा सा हैश कर लेते हैं। इसमें ना अब इसमें थोड़ा सा बड़ा इंटरवल मैं बना दूंगा, ये 1 ये 2 ये 3 कर लूंगा और इधर भी ये -1 -2 और ये भी आपके पास हो जाएगा -3। तो देख लें फिर अब हम 0 पे 1 है, 0 पे आपके पास y की वैल्यू 1 है। अब पहले ना मैं पॉजिटिव को ड्रा कर लेता हूँ, 1 पे 1.4 है, ये 1.4 हो जाएगी, 2 पे 1.7 हो जाएगी, 3 पे 1.9, 4 पे 2.1, 5 पे 2.8, ये 2 हो जाएगी इस तरह से। अब इसी तरह से नेगेटिव पे देख लें, -1 पे -1 है, मतलब -1 पे ये -1 आ गई आपके पास, और सॉरी हाँ -1 पे -1, -2 पे -1.4, मतलब ये कुछ इधर आ जाएगी, -3 पे -1.7, ये हो जाएगी, -4 पे -1.9, ये 4 पे 1.9 तकरीबन आपका यहाँ पे आ जाएगा, और -5 पे -2.1, तो ये इधर से आ जाएगी कुछ यहाँ पे। तो आप देखें वही उसी तरह का ग्राफ बन गया आपका,
ये देखें इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा। इसको आगे आप एक्सटेंड होता जाएगा इसी बिहेवियर के साथ, जैसा कि यहाँ पे है। तो ये आपका ग्राफ आ गया जी क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 1 का। अब हम 6 वाले का ग्राफ बना देते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि 6 वाले का भी ग्राफ ना इसी के ऊपर मैं प्लॉट कर लूँ। तो नहीं 6 वाले के लिए हाँ जी इसी पे मैं प्लॉट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ नीचे से। ये -4 -5 और -6 देखें जो आपके पास y की वैल्यू आ रही है वो जो मैंने अपने -7 के लिए देखी है -6.8 है y की वैल्यू। तो वो तकरीबन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है ऐसा होगी ना। तो मैंने नीचे से बढ़ा दिया क्योंकि पॉजिटिव में ये 0.8 है। तो वो 0.8 मेरा यहाँ तक काफ़ी है। तो एक्स की वैल्यू -7 से +7 तक है। तो इसको इधर से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये हो जाएगी 6 7 माइनस में, ये हो जाएगी 6 और ये हो जाएगी 7। तो मैं अब जरा इसको रेस कर देता हूँ और इसके लिए अब चेक करते हैं। इसको रेड से कर लेते हैं। 0 पे -3 है, 0 पे जी -3 है, 2 पे -0.5 है, 2 पे हो जाएगा जी ये यहाँ पे -0.5 हो जाएगा ना। और 3 पे -0.1, 3 पे हो जाएगा ये पॉइंट कोई 4 पे 0.2, 4 पे हो जाएगा 4 पे प्लस का 0.2 है। तो 4 पे तकरीबन ये इधर हम ले लेते हैं 0.2 को अपने। 5 पे 0.4, इससे थोड़ा और ऊपर हो जाएगा। 6 पे 0.6, तो ये अगर 0.5 है तो इधर 0.6 हो जाएगा। तो 6 के सामने आपके पास ये लाइन बन जाएगी। चूंकि हम मैनुअली बना रहे हैं ना और हमारे इंटरवल भी कोई स्पेसिफिकली खास नहीं है, तो बस हमें जैसे यहाँ पे बिहेवियर पता चल गया था इस तरह से ना, तो यहाँ पे भी हमें बिहेवियर पता चल जाएगा। 7 पे 0.8 है, ये अगर आप 0.8 इधर लेते हैं तो इसके सामने मैं जाता हूँ तो तकरीबन ये वाला पॉइंट आपके पास हो जाएगा। अब माइनस की तरफ चलते हैं। -1 पे -5 है, ये -1 है और -5 आपके पास है। -1 पे -5 आपका ये आ रहा है, इसको इधर लिख देता हूँ, ये आ रहा है। और -2 पे -5.5, मतलब -2 पे आपके पास इधर इधर आ जाएगा -5.5। ये -3 पे -5.9, बेहतर होकर बनाता हूँ। ये इधर से अगर मैं चलूँ नीचे तो 5.9 तकरीबन हो जाएगा जी इस पॉइंट पे। और -4 पे 6.2, -4 पे ये 6.2 हो जाएगा इधर से अगर आप देखें। और -5 पे 6.4, -5 6.4, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा जी, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ये इससे। -5 आ रहा है जी तकरीबन कुछ यहाँ पे, -6.6, तो बिल्कुल इसके करीब ही होगा एक तरह से यहाँ पे। -7 पे 6.8, ये अगर आप ले लें 6.5 तो 6.8 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, जो कि ये बनता है आपका तकरीबन। तो आप देख लें ये भी उसी तरह से कोई एस शेप का ही बन रहा है। तो ये आपके पास बन जाएगा इस तरह से, ये आपके पास आ जाएगा जी इस तरह से, क्योंकि इसने 3 से पास करना है। तो ये भी इसी तरह का ग्राफ बना, क्योंकि दोनों क्यूबिक थे। ओके जी, अब ये आखिरी पार्ट है इसका, पार्ट नंबर आई थिंक 7 है। हाँ जी, तो ये पॉइंट्स मैंने इस फंक्शन के हाथ से देखे, क्योंकि क्यूब रूट में था ना, तो क्यूब रूट में मैंने फिर -5 से +5 तक इसकी वैल्यूज लिखी है। ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, आप इसके दरमियान वाली भी कोई वैल्यूज ले सकते हैं। तो मैं चूँकि इंटीजर से लिख रहा हूँ ताकि आसानी रहे, तो ग्राफ प्लॉट करना भी इसका कोई मुश्किल नहीं है। बताते हैं, देखें वाई आपका 2.6 से 3 तक जा रहा है, तो छोटे ग्राफ बनेगा आपका। ग्राफ ये तकरीबन छोटे बन जाएगा, लेकिन सीधा बनना चाहिए ज़रा ग्राफ।
3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 5 1 2 3 -1 -2 -3। तो आइए पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो पे फंक्शन -1.3 है, तो ये जीरो है। जीरो पे -1.3 आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा। उसके बाद 1 पे जीरो, मतलब ये देखिए 1 पे जीरो मतलब वाई एक्स, यहाँ पे जीरो होता है ना, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, तो यही लाइन हो जाएगी। और 2 पे 1.6 है, 2 पे 1.6, ये 3 पे 2.2, ये 3 है जी, 3 पे 2.2, 4 पे 2.6, ये 4 पे 2.6 और 5 पे 3, ये 5 है और ये आपका 3 है। इसी तरह से -1 पे 1.3, -1 पे, तो बात देखें दोनों पे 1.3 आ गया आपका, तो ये देख लेते हैं। तो माइनस इस पे भी यही आ जाएगा, -1 पे 1.3, ये -1.3 लिख लेते हैं। -2 पे 0, मतलब -2 पे फाइव एक्स एक्सिस पे 0, -3 पे 1.6, तो -3 पे इसके सामने 1.6 हमने ड्रा किया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब आप देखिए ऊपर उसी तरीके से बिहेवियर चेंज हो रहा है, 2.2 2.2 2.6 2.6, 4 पे 2.2, 4 पे ये, और -5 पे 2.6, -5 पे ये 2.6। और यहाँ से जो बिहेवियर शो हो रहा है वो अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से बिहेवियर शो हो रहा है आपका, ऐसे, क्योंकि ये थोड़ी सी आपके पास ना पैराबोला भी बन रही है। अगर आप देखें ये चीज ऐसे करके, तो ये पैराबोले भी बन रही है, क्योंकि अंदर जो आपके पास फंक्शन था क्यूब रूट के अंदर वो क्वाड्रेटिक था ना, तो इस वजह से थोड़ी सी छोटी सी पैराबोला भी बन जाएगी आपके पास यहाँ पे। तो इसको अब हम ड्रा कर लेते हैं। ये कुछ फंक्शन आपका, ये देखें इस तरह से बनेगा फंक्शन आपका ना, कुछ ये कुछ हिस्सा पैराबोलिक ड्यू टू दिस फैक्टर, बाकी जो उसका बिहेवियर है देखें इस तरह से इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये इस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम आप देख रहे हैं, उसने ना दो फंक्शन दिए हुए हैं आपको। ये जो फंक्शन है ना, ये किसी बिल्डिंग की हाइट है, और ये फंक्शन जो है ये ट्री की हाइट है। कि कुछ एक बिल्डिंग बन रही है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो बिल्डिंग की जो हाइट में चेंजेस है वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आ रही है, और एक दरख्त है वो भी जो वक्त के साथ साथ है वो इस तरह से वो इंक्रीज हो रहा है वक्त के साथ। तो आपसे ये कहते हैं कि जी किस वक्त बिल्डिंग की हाइट और इस दरख्त की जो हाइट है ये सेम होगी। तो अगर अब हम जैसे में टाइम निकालना है वो वाला जिसमें ये दोनों जो हाइट्स है ये सेम हो, तो आसान सा क्वेश्चन है, सिंस हाइट ऑफ ट्री आर सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ एच ऑफ टी इज इक्वल टू टी ऑफ टी। ये दोनों फंक्शन है, एक बिल्डिंग की हाइट है ट्री की, वो दोनों सेम होंगे। तो मैं इस पे फंक्शन की वैल्यू पुट करता हूँ, इधर ये पुट करते हैं। इसको काट के तो लेते हैं आप, ये उधर आके माइनस का 20 और माइनस का 100 हो जाएगा। माइनस का 10t हो जाएगा और माइनस का 50। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सोल्व करने की मेथड फैक्टराइजेशन है, फैक्टर इसके बनेगी नहीं यहाँ पे, तो इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए जैसा कि हमें पता है यहाँ पे ए आपके पास 1 है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो वो ना टी के इक्वल आएगा। क्योंकि वेरिएबल टी यूज हो रहा है ना इसमें, तो फिर अब हम इसके ऊपर ये इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो अपना आंसर निकाल लेते हैं। C माइनस 50। तो अब ना इसको कैलकुलेटर की मदद से सोल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट में लिखने की बात नहीं है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे मतलब एक दफा तो ये आपके पास आ जाएगा 13.6। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपका टाइम आएगा ना वो नेगेटिव आएगा। आप देखें ये जो भी रकम बनेगी ये कुछ इस तरह से बनेगी आपके पास, तो ये 10 से बढ़ जाएगी, तो ये नेगेटिव आएगा और टाइम हम नेगेटिव लेते नहीं है, तो ये नहीं सोल्व करेंगे तो हमारा टाइम बन जाएगा ये। अब चूंकि टाइम यहाँ पे ना मंथ्स की फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13.6 मंथ, या इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 14 मंथ अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपके पास जी टाइम आ गया कि तकरीबन 14 महीनों के पास ये दोनों जो हैं बिल्डिंग और दरख्त इनकी हाइट सेम हो जाएगी। तो ये वाला फंक्शन लिख लेता हूँ क्योंकि इसको सोल्व करना आसान है, उसमें दूसरे वाले में तो स्क्वायर यूज हो रहा है ना। तो अब आप इसकी चेक कर लें हाइट t इज इक्वल टू 13.6 मंथ्स पे। अगर आप इसकी हाइट चेक करते हैं तो आप वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर h ऑफ 13.6 इसको सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा 273.2, इनको आप ऐड कर लें तो 373.2 मीटर। तो ये वो हाइट है कि जब दोनों आपके तरफ तो बिल्डिंग सेम हो जाएगी। तो ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। ओके, जब इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कोई एक पार्टिकल है आपके पास, उसकी उसने इनिशियल क्वांटिटी बता दी है कि जो आपके पास मौजूद है वो 200 ग्राम है, और उस फंक्शन की जो हाफ साइकिल है, हाफ लाइफ, उसका उसने फंक्शन दे दिया हुआ है कि इस वक्त के लिहाज से इसमें जो चेंजेस आएंगी वो ये आएंगी, जबकि उसकी हाफ लाइफ है 2 साल, और हमने बताना है कि 6 साल के बाद उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी रह जाएगी। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, एच भी दिया हुआ उसने, टी भी आपके पास दिया हुआ है, क्यू नोड भी दिया हुआ है, तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं क्यू ऑफ टी ओवर एच। हमने 6 साल बाद बतानी है कि उसकी जो लाइफ है वो कितनी बच गई है, क्वांटिटी कितनी रह गई है। तो टी की जगह पे हम 6 लिख देते हैं। इनिशियल कितनी थी 200 ग्राम, तो 200 ग्राम से कम ही बचेगी। अब जो बचेगी 1/2, टी मतलब 6, और एज मतलब 2 साल उसकी जो हाफ लाइफ थी वो ये थी। ये आ जाएगा 200, इधर आ जाएगा 1/2 की पावर 3, 200 डिवाइडेड बाई इधर आ जाएगा 8। इसको कैंसिल कर लें तो 8 2 16, तो ये जो इसकी क्वांटिटी बचेगी वो आपके पास बचेगी जी 25 ग्राम। 6 साल के बाद जब इसके फंक्शन इस पार्टिकल की जो लाइफ है, जो मिकदार है 6 साल के बाद, वो आपके पास बच गई जी 25 ग्राम। अब वो कहता है जी कि इसको ग्राफिकली भी आप एक्सप्लेन करें, तो ग्राफिकली भी देख लेते हैं इसको। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें ना कुछ पॉइंट्स चाहिए ताकि हमें इसकी शेप का बिहेवियर पता चले। फंक्शन ये है आपके पास, तो इस फंक्शन में आप देखें वेरिएबल जो है वो एक तरह से वो आपके पास टाइम है, क्योंकि एज तो उसने फिक्स कर दी है कि 2 साल उसकी हाफ लाइफ है। तो अब टाइम हम इसका चेंज करेंगे। 6 ईयर पे हमने इसकी हाफ लाइफ देख लिया 25 है। अब मैं T1 पे रख के 1 साल पे रख के T2 ईयर T3 ईयर रख के ना, तो इस फंक्शन की जो है वो वैल्यूज निकालता हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं असल में, ये आपके पास टाइम है T है, और ये उस वक्त में इस फंक्शन की जो क्वांटिटी है ना वो है। तो मैं जी
टाइम वन पे चेक करता हूँ, तो जब मैं इसको टाइम वन पे चेक करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ, नीचे लिखता हूँ मैं 200 0.5 अंदर और इसकी पावर 0.5, इसको आप सोल्व करेंगे ना तो 141.2 आ जाएगा। मतलब एक सेकंड में, मतलब एक ईयर में जो इसकी क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी जी 141.2 ग्राम्स। इसी तरह से जब मैं टाइम 2 ईयर्स रखूँगा तो इसी तरह से आपने इसमें 2 पुट करना है टी की जगह पे, बाकी वही वैल्यू जो आपको गिवन है 2/2, तो ये मैंने निकाली हुई है, ये आपके पास आ जाएगी 100 ग्राम। ये जी एम ऐसे मैंने लिखा है, ये ग्राम बल्कि जी लिखता हूँ 100 ग्राम। इसी तरह 3 ईयर्स के बाद भी देखते हैं जी, तो ये सारा प्रोसेस आपने लिख लेना है। ये आपके पास आ जाएगी 70.2, 4 पे देख लें, तो 4 पे आ जाएगी 50, तो ये आ जाएगी एंड पे 35.4, और 6 ईयर पे चूंकि हमने निकाल ली हुई है, 6 ईयर पे ये आ जाएगी 25 ग्राम, 25 ग्राम। तो जरा यहाँ पे एक लाइन लगाने की कोशिश करते हैं। एक टेबल सा हमने ना रफली बना लिया ये, जिसमें ये वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, और ये वाली। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ बस छोटा सा ही प्लॉट होगा हमारे से फिल वक्त के लिए ना। अब यहाँ पे ना दो चीजें हैं हमारे पास, एक क्वांटिटी है और एक टाइम है। टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को जी रखा जाता है लॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब टाइम आपका लॉन्ग एक्स एक्सिस रहेगा, और जो क्वांटिटी है आपकी वो यहाँ से भी पता चल रहा है कि टाइम पे डिपेंड कर लिया, उसको हम ले लेते हैं जी वाई एक्सिस पे। तो आप अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें तो हम चूँकि 1 2 3 4 5 6 ईयर्स को के लिहाज से इसको लेकर चल रहे हैं, तो आप इधर क्या कर दें, इधर हम बना देते हैं कुछ इंटरवल बना देते हैं सालों के लिहाज से, 2 4 6 8 10 और ये 12। तो आप देख रहे हैं वैसे भी अगर आप इसका बिहेवियर देखें तो ये इसने डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि 200 ग्राम इसकी क्वांटिटी थी, तो जब ये वक्त के साथ साथ अभी ये कम होता जाएगा। देखें ये शुरू में 200 ग्राम थी, एक साल के बाद 141 होगी, 2 साल बाद 1000, 3 के बाद 70, 4 ईयर्स के बाद 50, 5 ईयर के बाद 35, 6 ईयर के बाद 25 ग्राम। इसका मतलब है आपका ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग शेप में आएगा। तो उसके पहले यहाँ पे भी हम इंटरवल बना दें, इसको हम कर देते हैं कितने कितने के इंटरवल बना दें, 200 से एक्सल में हमने स्टार्ट करना है, तो इंटरवल आप बना दें जी इधर 40 का, 80, 120, 160, 200। तो इनिशियल पे जो इसकी जो मैं बात करूं, इनिशियल पे इसकी जो क्वांटिटी है वो 200 ग्राम्स है। तो ये मतलब यहाँ से अब डिक्लाइन होना शुरू करेंगी, उसके बाद 1 ईयर पे 141 थी, तो फर्क कर लेंगे आपका 1 ईयर है, तो 1 ईयर पे देखें 141 तकरीबन कहाँ पे जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा जी 40, और ये यहाँ पे आएगा कहीं पे, मतलब ये आपके पास समझ लें 141 है, 141 तकरीबन समझ लें यहाँ पे है, और 1 ईयर तो ये कुछ पॉइंट आ जाएगा आपके पास ये वाला। उसके बाद 2 सालों के बाद 100 ग्राम, 2 ईयर पे आप 100 देखें तो 100 आपके पास आ जाएगा जी कुछ यहाँ पे, और 2 के सामने जाएं तो ये पॉइंट आपका 100 ग्राम पे चला जाएगा, इधर लिख भी दें कि ये 100 है। उसके बाद 3 आपका आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे सेंटर पे, और 3 ईयर पे इसकी 70 है, तो 70 आपका हो जाएगा कुछ यहाँ पे,
क्योंकि इधर 20-20 का इंटरवल मैं बना देता तो ज़्यादा बेहतर रहना था। तो क्योंकि 40 के बाद इधर कहीं पे 60 हो जाएगा, तो 70 और 3 ईयर पे आपका जो पॉइंट रहा हो गया वो यहाँ पे हो गया। 4 ईयर पे 50, ये 4 ईयर है, 50 आपका इधर होगा, 50 आपका होगा तकरीबन है इधर। तो 4 ईयर पे 50 आप ले आए जी, तो 50 इधर आ गया। 5 ईयर पे 35, 5 ईयर ये 35 आपका इधर किधर लगा दें आप फिर वक्त के लिए, तो ये आप का फर्ज करें 35 है। और 6 ईयर पे चूँकि 25 ग्राम है, तो ये अगर आप 20 लगाते हैं तो ये फर्ज करें 25 ग्राम है। तो ये 35 वाला जो लगा ना, 35 वाला ये था, इसको ऊपर लगाना था 35 वाले को यहाँ पे, हाँ जी। और 6 पे आपका 25, 6 पे आपका 25 तकरीबन है, ये आ जाएगा। तो ये देखें एक डिक्रीजिंग बिहेवियर शो हो रहा है यहाँ पे। तो आप क्या करें, इसको मिला दें इस तरीके के साथ, ऐसे कर्व सी एक बना के ना, एक कर्व सी बन जाएगी आपके पास ये इस तरह से, मतलब खूबसूरत बना लें इस तरीके के साथ। तो ये ऐसे डिक्रीजिंग पॉइंट जो है वो बिहेवियर आपका शो कर रहा है। 200 ग्राम से स्टार्ट हुआ तो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग से हमने ये पॉइंट्स बनाए। आप अगर ज़्यादा भी बनाएंगे तो ये नीचे जाके ना ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये ऐसे स्टीप होता जाएगा इसके साथ, सॉरी इसके साथ ऐसे मिलता जाएगा। अगर मैं इसका बिहेवियर बनाऊंगा ना तो ये आगे जाके ना तकरीबन ऐसे ऐसे ज़ीरो नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा ये इसका बिहेवियर जो है डिक्रीजिंग का। तो ये इसका ग्राफ भी हमने बना दिया।